यंग बंदा है वो कैसे महसूस करेगा कि योगी होने के बाद वो कैसा हो जाता है? देखो, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस। अगर वो बंदा करेगा, और मैं किसी और की क्या बात करूं, मैं इस बात को भी आपके सामने खोल देता हूं कि परम पहले केवल जिम करते थे, अभी भी करते हैं, और अपना एक इनका बिजनेस है, बिजनेस करते हैं, गृहस्थ है, परिवार है, सब कुछ है, ठीक ठाक है। एंड सम 6 months हार्डली बिफोर ही लर्न क्रिया योगा, क्रिया कुंडली योगा। तो ये सवाल मैं उल्टा आप पर काटता हूं कि 6 महीने 8 महीने पहले आप जिस तरह की मानसिक अवस्था के व्यक्ति थे, जिस तरह की गृहस्थ के में कार्य करते हुए अपने आए दैनिक जीवन में जो आपको भाव उठते थे, और आज जिस तरह से आप उन चीजों को देखते हैं, वही जिंदगी जी रहे हैं। आपने घर नहीं छोड़ दिया, वही जिंदगी जी रहे हैं। आपने बिजनेस नहीं छोड़ दिया, वही जिंदगी जी रहे हैं। आपके वही रिश्ते हैं, सब कुछ है। हाउ डू यू फील? अगर मैं ये कहूँ कि मैंने क्रिया योग सीखा ही क्यों है, तो गुरुजी से मैंने एक सवाल पूछा था कि सर मैं इमोशंस का गुलाम हूँ इस समय, मैं उन इमोशंस से का गुलाम नहीं रहना चाहता, मैं उनका राजा बनना चाहता हूँ या मैं उनका मालिक बनना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने यही सजेस्ट किया कि डू क्रिया योग। उसके बाद मेरा अगला कोई सवाल नहीं था और मैंने शुरू कर दिया। तो करने के बाद आज मेरे को लग रहा है कि हाँ, मैं उन इमोशंस का मालिक हूँ। वो इमोशंस अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गए, बिल्कुल, लेकिन वो मुझे इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। मेरा ये पर्सपेक्टिव बन चुका है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, और ये जवाब इसलिए बहुत बेहतर आप दे पाए क्योंकि आपने किया। जैसे आपने पूछा ना कि आम आदमी को कैसे पता चलेगा, तो हमने क्वालिटी बता दी। और बात यहाँ पर यही नहीं है, ये जो हम नॉर्मल इमोशन जीते हैं, इनको हम जीते रहते हैं, मगर इनमें फंस करके अपनी प्राण ऊर्जा नहीं गंवाते। आप देखिए, हमें क्रेडिट कार्ड मिल गया है, हम चाहें तो सारे पैसे उड़ा दें, सब उल्टी सीधी खर्च कर दें। ये क्रेडिट कार्ड है हमारा प्राण ऊर्जा कार्ड। अब हम अपनी प्राण ऊर्जा को कैसे गंवाते हैं? कलह करते हुए गंवाते हैं, या ओवर थिंकिंग करते हुए गंवाते हैं, या लड़ाई झगड़े में गंवाते हैं, या रोने पीटने में गंवाते हैं, ये तो आपके ऊपर है। या फिर उसी क्रेडिट कार्ड को, उसी प्राण ऊर्जा के कार्ड को ढंग से इस्तेमाल करते हुए आप फर्दर अपनी चेतना को गोल्ड खरीद लीजिए। और गोल्ड खरीद के, आज तो मोदी जी भी कहते हैं, बैंक पर रख दीजिए। आप इस कार्ड को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यानी आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएं। इसका ये मतलब नहीं कि आप आवश्यकता की चीजें ना करें। इन्होंने जो एग्जांपल दिया, आप आवश्यकता की चीजें करें, लेकिन वो व्यर्थ वाली चीजें नहीं होंगी। जब आप क्रिया योग में उठेंगे, जब आपके अंदर पूरे प्राण होंगे, यही प्राण शक्ति है जो आपसे कार्य कराती है, यही प्राण शक्ति है जो आपको अध्यात्म के उच्चतर स्तर तक ले जाती है, यही प्राण शक्ति है जो सारे काम कराती है। हर चीज को करने के लिए हमें प्राण शक्ति चाहिए। तो प्राण शक्ति का समन्वय, प्राण शक्ति का समुचित उपयोग, दिस अगेन कैन बी ए वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ क्रिया योग जी। क्योंकि हम प्राणों को बहुत काम करते हैं क्रिया योग में। ऐसे कई क्रियाएं हमारी आती हैं जो सांसों के साथ, ध्यान के साथ हमें अपने प्राणों को बढ़ाने में, प्राण को कहां कैसे खर्च करें, प्राण को कैसे कहां चलाएं, ऐसी तमाम क्रियाएं क्रिया योग में आती हैं जो नेचुरली हमारे नर्वस सिस्टम को पूरी तरह है। क्योंकि हम इसको पूरी डिटेल में यहाँ आपको नहीं बता सकते, ये बताना संभव भी नहीं है, लेकिन ऐसी तमाम क्रियाएं होती हैं जो डायरेक्ट हमारी प्राण ऊर्जा को उठाती हैं, प्राणोत्थान करती हैं। उससे हमारी चेतना भी राइज होती है। और सबसे बड़ी चीज है, एक समग्र विकास होता है इंसान का। उसके अंदर एक दृष्टि पैदा होती है, उसके अंदर एक समझ की क्रांति पैदा होती है, उसके अंदर एक जीने का वास्तविक कला और एक विज्ञान उमड़ता है। और शायद इससे ज्यादा और क्या चाहिए? वही उसका खुद पे कंट्रोल आ जाता है कि एक क्रेडिट कार्ड आया हाथ में, भी सारे पैसे नहीं खर्चने, आराम से खर्चो। और खर्चने के साथ साथ मतलब बेकार नहीं खर्च करते। कई लोग तो क्रेडिट कार्ड खो देते हैं। यस, अब इस खोने का मतलब समझेंगे आप? इस क्रेडिट कार्ड को खोने का मतलब है कि आपने व्यर्थ में ही अपनी पूरी प्राण ऊर्जा किसी ऐसी घटना को, किसी ऐसे संबंध को, किसी ऐसी व्यवस्था को दे दी जो नहीं देनी चाहिए थी। फिर आप दोबारा अप्लाई करिए, फिर दोबारा एटीएम से नंबर आएगा, बैंक से नंबर आएगा, यानी नया बर्थडे, नया